अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आपको सबको जैसे मालूम है कि मैं आजकल जो है मॉडलिंग फीचर जो है उनको कवर कर रहा हूं। तो आज का जो एक्सरसाइज हमारी होगी वो होगी डोर्स के मतलब या विंडोज़ के मतलब, यानी डोर्स एंड विंडो किस तरह से हम प्लेस करते हैं रेविट के अंदर। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि डोर एंड विंडोज एंड रेविट डोर्स, सबसे पहले डोर्स है नंबर वन टाइप, सिंगल डोर होती हैं, डबल डोर्स होती हैं, स्लाइडिंग डोर्स होती हैं। और इसके अंदर जो है आपको ये बता दूं कि जब आप ग्लास वॉल लगा रहे होते हैं तो उसके लिए जो स्पेसिफिक डोर होते हैं वो ग्लास वाले डोर्स होती हैं, ठीक है, वो अलहदा से डोर्स होती हैं। तो वो जो ग्लास वॉल के लिए डोर्स होती हैं वो ग्लास वॉल के अंदर ही लगती हैं, और जो दूसरी वॉल के अंदर वो डोर्स होते हैं वो दूसरी वॉल के अंदर जो है वो उनको प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसमें आपका साइज आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, स्विंग डायरेक्शन आ जाती है, हार्डवेयर आ जाता है। तो आप जब डोर लगा रहे होते हैं तो डोर के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपको साइज भी चेंज कर सकें, या उसका मटेरियल भी चेंज कर सकें, या उसका स्विंग यानी खुलना किस तरफ है वो भी चेंज कर सकेंगे, और प्लस हार्डवेयर आपके ताला वगैरह जो है वो आपने कौन सा लगाना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट आती है, डोर कैन बी प्लेस्ड इन वॉल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। याद रखें डोर्स की जो कैटेगरी होती है वो इन प्लेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जी, जिसका मतलब है कि डोर जो है आपकी सिस्टम फैमिलीज के अंदर जो है लगाए जा सकते हैं। जैसे वॉल आपकी सिस्टम फैमिली है, ठीक है, इसी तरह जो है जितनी भी टाइप ऑफ वॉल्स होते हैं सब सिस्टम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, उसके बाद विंडोज़ पे आ जाएँ, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज डोर्स भी कवर कर रही है और विंडोज़ भी कवर कर रही है। तो विंडोज़ में टाइप फिक्स विंडोज़ होती हैं, ठीक है, ऑपरेबल विंडोज़, स्लाइडिंग विंडोज़, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी में साइज मटेरियल, इसी तरह उसका भी स्टाइल साइज आप चेंज कर सकते हैं, मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं, सिल हाइट चेंज सकते हैं, फ्रेम टाइप चेंज कर सकते हैं। प्लेसमेंट विंडो कैन बी प्लेस्ड इन वॉल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज कैन बी एडजस्टेड। और जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ और डोर जो है दोनों हैं वो सिस्टम फैमिली के अंदर लग जाती हैं, तो इसलिए हम उनको जो है जो है जो डोर्स होती हैं और जो विंडोज़ होती हैं उन्हें इन प्लेस फैमिलीज कहते हैं, क्योंकि वो प्लेस हो रही होती है किसी भी जो है आपकी सिस्टम फैमिली के अंदर। तो चलती हैं रेविट की तरफ और थोड़ा सा जाके उसको स्टडी करती हैं, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ी सी और चीज़ें बता दूं कि रेविट जो एज ए टूल है डोर एंड विंडोज फैमिली, रेविट प्रोवाइड वेरियस डोर एंड विंडोज फैमिली दैट कैन बी कस्टमाइज। याद रखें कि डोर जो है या विंडो जब भी आप लगा रहे होती हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं रेविट के अंदर कि आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकती हैं, उनको मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है, उनको जो है चेंज कर सकती हैं। इसी तरह कुछ टिप्स हैं, टिप्स में द यूज फैमिली यूटिलाइज रेविट डोर्स एंड विंडोज फैमिली टू स्ट्रीमलाइन योर डिजाइन प्रोसेस, customize properties, adjust door and windows properties to meet object project requirement, organize view, use Revit view management tool to effectively display doors and windows in your प्रोजेक्ट, ओके। तो ये तो कुछ चंद हदायत थी जो डोर्स एंड विंडोज़ के बारे में। तो अब चलती हैं हम रेविट के ऊपर और रेविट में जाके देखती हैं कि डोर और विंडो किस तरह से लगती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज खोली हुई है जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में जो मुकम्मल की थी। उसके अंदर जो है हमारे पास, अगर हम आर्किटेक्चर में चले जाएं तो यहाँ हमारे पास डोर्स होता है। डोर्स को मैं पिक कर लूँगा, तो अब जैसे ही मैं पिक कर लूँगा तो यहाँ पे आपके टाइप सिलेक्टर जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स आपके पास आ रहे हैं, सिंगल टाइप भी आ रहे हैं, डबल डोर भी आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई भी ऐसा डोर नहीं मिल रहा जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो यहाँ पे आप लोड फैमिली है, लोड फैमिली में चाहेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डोर्स आपके नज़र आ जाएंगे, आपको डिफरेंट डोर फैमिली के अंदर आपको मौजूद नज़र आएंगे। उनमें से आप जो अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकती हैं कि कोई भी डोर अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, या उसकी विड्थ चेंज करना है, हाइट चेंज करनी है, तो एडिट टाइप यहाँ पे आ रहा है। एडिट टाइप में जाके आप हाइट और विड्थ दोनों को उनको जो है चेंज कर सकते हैं, वहाँ जाके आप इसको चेंज कर दें, ठीक है। अगर हो सकता है आपने बहुत सारे डोर्स लगाए हों तो फिर आप यहाँ से जाके डुप्लीकेट भी कर लीजिए ताकि वही डोर चेंज हो और डोर जो है चेंज ना हो, क्योंकि हो सकता है इसी साइज के इसी टाइप के डोर्स और भी आपने इस्तेमाल किए हों प्रोजेक्ट के अंदर।
तो हम सबसे पहले जो है जाती हैं सिंगल डोर के अंदर। हमारे पास 30 बाई 80 इंच है, 30 बाई 84 इंच है, 32 बाई 84 इंच है, 32 बाई 80 है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। फर्ज करें हमने कोई ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद फर्ज करें हम यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही फ्लिप करेंगे, ये यहाँ पे जब मैं बाहर हूँगा तो यहाँ पे ये वाला निशान आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि रेविट चूँकि जीनियस सॉफ्टवेयर होता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि उसके नीचे कोई चीज़ है कि नहीं है, यहाँ पे डोर प्लेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर उसके अंदर कोई चीज़ नीचे नहीं होगा तो डोर प्लेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक लेके आऊँगा, फर्स्ट को किसी वॉल के ऊपर लाऊंगा तो आपको डोर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, डोर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और आराम से आप डोर प्लेस कर सकते हैं। डोर प्लेस करने के लिए जो है आप देखें, आपने अगर नीचे वाली साइड पे क्लिक किया तो आपका जो है डोर नीचे वाली साइड पे नज़र आएगा। अगर आपने ऊपर वाली साइड पे किया तो आपका डोर जो ऊपर वाली साइड पे नज़र आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक तो ये खुद ब खुद ही सेंटर कर देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक खुद ब खुद ही आपके सेंटर में आ जाएगा। और जैसे मैं करूँगा जो आपकी वॉल होगी उसको ट्रिम कर देगा और उसके अंदर जो है वो आपका डोर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब आती है स्विंग की बात। देखिए यहाँ पे एरोस नज़र आ रहे हैं कि आपने बाहर की तरफ डोर को रखना है या अंदर की तरफ डोर को रखना है। फर्स्ट करें मैं ये वाला एरो सेलेक्ट करता हूँ तो डोर बाहर की तरफ आ जाता है, और ये वाला स्विंग के लिए होता है कि आपने स्विंग किस तरफ करना है। फर्स्ट ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो स्विंग उधर चेंज हो जाता है, अगर ये वाला जो है इस्तेमाल करता हूँ तो स्विंग इधर चेंज हो। अगर इस तरह से स्विंग हो तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, या तो ये स्विंग इस तरह से कर सकती हैं या बाहर ला के स्विंग इस तरफ लेके आ सकते हैं, ताकि जो है आपका जो है एक साइड पे दीवार की साइड पे जो है उसका स्विंग रहे। इस तरह जितने भी डोर्स हैं सारे आप लगा सकते हैं। इसके अंदर छोटे डोर्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट का 30 का है, आपने छोटा लगाना है तो यहाँ पे आप छोटा लगा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा आपका लग गया, ठीक है। यहाँ पे आपका डोर एक लग गया, ठीक है। एक यहाँ पे लग गया आपका डोर, और एक आपका यहाँ आ सकता है डोर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ आप दे सकते हैं डोर, ठीक है। यहाँ देखिए आप आ सकता है, यहाँ पे डोर आपके आ सकता है एक, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा फ्लिप कर दें, अंदर की तरफ फ्लिप कर दें तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसी तरह और भी डोर्स आप जो है लगा सकते हैं। फर्स्ट करें अपने डोर कोई सिलेक्ट करना, और अगर आपकी कमांड ख़त्म हो गई और आप चाहते हैं वही डोर आप लगाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। डोर को क्लिक करने के यहाँ पे आपके पास ना क्रिएट सिमिलर आ रहा होगा, क्रिएट सिमिलर को सिलेक्ट करेंगे दोबारा वही डोर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप जाके जो है अपना डोर जो है लगा सकती हैं, ठीक है। ये देखिए आपने डोर लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ना इसकी डोर की जो है ना, उसके बाद आपकी कोई भी एडिट टाइप में चले जाएं तो आपके पास ना जो है आपकी फंक्शन कौन सा, इंटीरियर डोर है, आउटर डोर है, किस तरह का डोर है वो आप यहाँ पे दे सकती हैं। डोर का मटेरियल क्या है, यहाँ पे मटेरियल आप डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी पूरी मटेरियल की। ये देखें आपके पास लिस्ट आ रही है पूरी मटेरियल, आप किस तरह से डोर आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डोर आप सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जो है आपका फ्रेम मटेरियल किस तरह का चाहिए। फ्रेम मटेरियल में आपके पास ये छोटा सा डॉट होता है, 3 डॉट्स यहाँ पे बने होते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा सारा। और उसके बाद फ्रेम का जो मटेरियल आप किस तरह का आपको चाहिए वो भी आपके पास है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थिकनेस कितनी आपको चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, सारे पैरामीटर्स आपके पास यहाँ आ रहे होते हैं। तो यहाँ से आके आप जाके चेंज कर सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना डोर भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि डोर्स आपने अगर डबल वे या 2 वे लगाना है तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप सेलेक्टर में देखें, अगर तो आपके पास ऑलरेडी डबल डोर है ऑलरेडी तो वेरी गुड। अगर डबल डोर नहीं है आपको तो फिर आप लोड फैमिली में जाएंगे, और लोड फैमिली में जाके आप लोड कर लेंगे। यहाँ से कोई भी आपके पास देखें डबल डोर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ से लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास लोडेड है तो मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसको डबल डोर को देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1200 बाई 2100 आ रहा है, ठीक है। 1800 2100 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर और मुझे बड़ा चाहिए तो यहाँ पे जाके मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। हाइट मुझे फर्स्ट करे 7 फुट चाहिए, 7 फुट कर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ अगर मुझे फर्स्ट करें 5 फुट चाहिए तो यहाँ पे 5 फुट कर देता हूँ, ओके करूँगा तो मेरे पास जो है ये डोर उस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे लगाऊंगा तो ये आप देखेंगे कि आपको डोर आपकी वॉल के अंदर उसने प्लेस कर दिया, और प्लस में दीवार आपको जो है दीवार को उसने ट्रिम भी कर दिया, ठीक है। अब उसका आप सवाल ये पैदा होता है आपने किस तरह खोलना है। तो इसी तरह जो एरोज है ना आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लिप करने के लिए। आपको फ्लिप किस तरफ डोर को करना चाहती हैं। तो ये तो हो गया आपके डोर्स, अब किस तरह से आप डोर्स लगाएं, किस तरह से डोर प्लेस होंगे। अब बाती बारी है विंडो की आती है। इसी तरह ना आप अपनी जो विंडोज़ है ना उनको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर में चलेंगे तो यहाँ आपके पास विंडोज़ आ गई हैं, ठीक है।
अब विंडोज़ आप जब आप आ गई हैं तो आपके पास यहाँ पे विंडो डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ भी आ रही हैं। इनमें से आपको जैसे मैंने बताया कि आपको एडिट टाइप कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो का साइज़ चेंज करने के लिए, मटेरियल कुछ भी चेंज करने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाना तो साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आप लोड फैमिली में जाके विंडो को सिलेक्ट करके विंडो जो है जिस तरह की आपको विंडो चाहिए उस तरह की आप विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने ये वाली विंडो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं जो डिफरेंट जगह पे यहाँ पे लगाता हूँ। फर्स्ट करें एक विंडो मैंने यहाँ लगा दी, एक विंडो मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। एक विंडो मैंने यहाँ लगा दी, एक विंडो मैंने यहाँ लगा दी। इस तरह डिफरेंट जगह पे मैं अपनी जो है विंडोज़ को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। विंडो प्लेस कर सकता हूँ और आपकी जो विंडोज़ हैं वो भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी ना जब आप विंडो प्लेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी सीट हाइट भी आ रही होती है। सीट हाइट के फर्श से कितने ऊपर होगी, तो यहाँ से फर्श से ऊपर वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। अगर आपने विंडोज़ ऑलरेडी लगा लिया तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके सील हाइट आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट करो आपने सील हाइट 2 फुट कर दी है तो अब ये वाली विंडो जो है ये आपकी 2 फुट ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, अगर फर्ज करें यहाँ पे आप चले जाएं आपके व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आपके पास ये देखें व्यू है, व्यू बॉक्स आपके पास आ गया है। तो आप ये देखें आपकी जो विंडो है, एक विंडो ऊपर है, एक विंडो आपकी नीचे है। तो आप यहाँ से देखें विंडो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं। डोर्स भी आप जो है डोर भी दे सकते हैं कि डोर भी आपको नज़र आ रहे हैं जो आपने लगाए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ें जितनी भी लगाई उनको व्यू भी कर सकती हैं। अगर आपको पूरी बिल्डिंग व्यू करनी है, ठीक है, तो फिर जो है पूरी बिल्डिंग के लिए आपके पास यहाँ पे ऊपर आपके पास ना आइकॉन होता है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, ठीक है। डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में चले जाएंगे, इसको आप सेक्शन बॉक्स ऑफ कर दें तो आपको पूरी बिल्डिंग भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपकी पूरी बिल्डिंग में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये था आज जो लेक्चर था विंडोज़ एंड डोर्स के मतलब। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी वीडियोज़ हैं वो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।